करें स्टार्ट। तो MS वर्ड में अपना क्या चल रहा था? MS वर्ड में कल हमने यानी कि इससे पहले की जो क्लास थी उसमें होम वाला टेप पढ़ लिया था पूरा। एक बार मैं थोड़ा स्पीड से रिवीजन करा देता हूँ। देखो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे साइज बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद में यदि इसको बोल्ड करना, अब इस पर क्लिक करा बोल्ड हो जाएगा, यहीं पर क्लिक करा इटैलिक हो जाएगा, यहीं पर क्लिक करा अंडरलाइन हो जाएगा। ये भी हमको पता है। वर्ड को बीच में से कट कर सकते हैं। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने क्या करा, सेलेक्ट कर लो पहले। यदि आपने जैसे यहाँ पर H2O लिखा, कल हमने इसके बारे में बात करी थी, तो ये 2 को नीचे लेके जाना तो 2 को सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे यहाँ से, और जो ऊपर लेके जाना तो ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं। इसी के बाद में हमने कल एक और चीज़ देखी थी। अब यहाँ पर गए थे तो बुलेट लगाना सीखा था। यहाँ पर बुलेट लगती है, ये भी आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, इस टाइप के अलग अलग चीज़ें। फिर इसी के बाद में यहाँ पर सेंटर से लिख सकते हो, इसको राइट साइड से लिख सकते हो, और जस्टिफाई यानी कि जैसे पैराग्राफ वगैरह को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस साइड की लाइन भी बराबर हो जाएगी, इस साइड की तो पहले से ऑलरेडी रहती है। ठीक है, इसी के बाद में यदि जितना सेलेक्ट है यहाँ पर हमने क्लिक करके इस टाइप से कोई सा एक कलर करेंगे तो यहाँ से कोई सा भी एक कलर हो जाएगा, जो भी आपको करना हो। ठीक है, फिर यहाँ पर हेडिंग का था, मतलब थोड़ा लैंग्वेज या फिर फॉन्ट वगैरह इस टाइप से चेंज हो जाएंगे, जो भी आपको फॉन्ट चेंज करना वो हो जाएंगे। ठीक है, इसी के बाद में हमने ये देखा था फाइंड वाला ऑप्शन। यदि किसी भी वर्ड को ढूंढना है, फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पर डेट को ढूंढना है, हमने डेट लिखा, जितना भी डेट लिखेंगे तो जितनी भी जगह डेट है वहां पर वो डेट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि रिप्लेस, यदि डेट का नाम कुछ चेंज करना है, जैसे कुछ नाम करना है चेंज, और यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो डेट की जगह जितने भी नाम थे वो सारे क्या हो गए, चेंज हो चुके हैं। देखो यहाँ पर है ना, इस टाइप से कुछ नाम आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर फिर था क्या, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर क्लिक करोगे अब सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने जो था वो कल देख लिया था। ठीक है, या इससे पहले वाले लेक्चर में देख लीजिए। आज हम क्या चालू करेंगे, इंसर्ट। और जो नए लोग हैं जैसे जो आज से आ रहे हैं उनको टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी ये क्लास जैसे खत्म होगी तो मैं एक बार स्टार्टिंग से इसको ओपन करके पूरा बता दूंगा। ठीक है, बट क्योंकि देखो मेरे को दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आ रहे हैं पहले से और जो अभी नए आ रहे हैं दोनों का। ठीक है, तो अपन जो अपना ये वाला लेक्चर है वो रेगुलर चलेगा। ठीक है, और इसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, नए वालों के लिए लगाएंगे। चलिए देखो, फर्स्ट नंबर पे लिखा है कवर पेज। यदि मैं आपसे पूछूं कवर कहां पर हम लगाते, कॉपी में आप बोलोगे सबसे स्टार्टिंग में कवर लगाते, बीच पेज में तो लगाते नहीं है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, आप यहाँ पर कवर पेज पे क्लिक करोगे ना, इस एरो पर, इसको ड्रॉप डाउन में नहीं बोलते हैं, इस एरो पर जैसे ही क्लिक करोगे ना आपके पास बहुत सारे कवर आ जाएंगे। जैसे ये देखो कितने सारे कवर है, कोई सा भी एक कवर ले लो जो भी आपको ठीक लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ये वाला या फिर ये ट्रेन वाला ले लो, इस पर क्लिक करा, कहाँ पर आएगा ये, फ्रंट पे, क्योंकि नाम ही कवर पेज है तो फ्रंट में ही आएगा वो। ठीक है, आप कोई से भी पेज में रहो फ्रंट पे। यहाँ पे ईयर का बोला, आप चाहो तो ईयर लिख सकते हो। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यदि आपका कुछ मन है टाइटल लिखने का तो आप यहाँ पर टाइटल भी लिख सकते हो। ठीक है, अनंत कंप्यूटर, इस टाइप से हमने नाम। फिर यहाँ पर आपको नीचे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या दिख रहा है आपको, एक कवर पेज। जब भी हमें कोई सी फाइल वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए फ्रंट पेज में कवर पेज बना लेंगे। अब इसका बढ़िया प्रिंट आउट निकल जाएगा और एक बढ़िया जो भी आपने जो चीज बनाई थी उसका एक फ्रंट पेज लग जाएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा बेटर लगेगा। और किससे रिलेटेड वो चीजें वो फ्रंट पेज में सारे मेंशन कर देंगे हम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ गए। इसको चेंज करना बहुत ईजी है। आप यहाँ पर जाओगे, कोई सा भी एक, यहाँ से कोई सा भी एक इस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। जो भी आपको थीम यहाँ पर चेंज रखना है, कोई सी भी एक थीम। ठीक है, इसी के जस्ट बाद में ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज। देखो ब्लैंक का साफ साफ मतलब हो रहा है कोरा पेज चाहिए हमको। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा, आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है, आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया। कंट्रोल अभी Z कर रहा हूँ, है ना। अभी इसको ध्यान से समझना। जैसे ये बहुत सारे पेज है ना, मैंने कर्सर को यहाँ पर स्टार्टिंग में रख दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में रखा, ये स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग तो यहाँ पर है ना, ये स्टार्टिंग नहीं है, या फिर यहाँ पर स्टार्टिंग। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यदि मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक करा तो क्या हुआ, देखो ये इस एरो के नीचे जितना भी कंटेंट था
वो यहाँ पर क्यों गया भैया, यहाँ पर भी तो जा सकता था ना। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक ब्लैंक पेज प्रॉपर मिलेगा, भले उसमें एक डॉट भी लगा होगा ना तो उसको भी ब्लैंक पेज नहीं मानेगा वो। ब्लैंक मतलब पूरा ब्लैंक, एक डॉट आपने लगा दिया वो भी ब्लैंक की श्रेणी में, मतलब कि ब्लैंक की गिनती में नहीं आएगा, समझ गए। तो यदि आप कंट्रोल Z कर देना भी, ठीक है, यदि आप क्या है रेज्यूमे के ऊपर आपने सबसे ऊपर लगाया, अब इसके ऊपर कोई सी चीज है क्या, नहीं, तो आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे ना, अभी आपको एक ही पेज दिखेगा। आप बोलोगे एक पेज क्यों, अब दो पेज क्यों नहीं, तो भैया ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस कुल मिलाकर ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि जहां पर भी एरो है वहां से जितना भी कंटेंट है वो थर्ड पेज पे शिफ्ट कर देता है और सेकंड वाला पेज आपको ब्लैंक मिल जाता है, कोरा मिल जाता है। एक बात तो ये होगी, एक ब्लैंक पेज होता है और एक पेज ब्रेक होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि एक में क्या करता है, एक ब्लैंक पेज प्रॉपर देता है और सेकंड वाले में क्या करता है, जितना आपने कंटेंट, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा ना और पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जितना भी कंटेंट था नीचे का उसको शिफ्ट कर देगा बस अगले पेज पे, और वो अगले के अगले पे करता है और ये अगले पेज पे करता है, बस इतना सा अंतर है, समझ गए। अब काम कहाँ आएगा, चलो हाँ ऐसा भी कर लिया। अरे जैसे मान लीजिए हम बुक बना रहे, लिखते लिखते हम कुछ ध्यान चूक गए, यदि कोई सा टॉपिक छोड़ दिया हमने, यदि हमको पता है कि यार एक टॉपिक एक पेज में टॉपिक आएगा तो हम ब्लैंक पेज ले लेंगे, हमको पता है कि बस इतनी सी जगह टॉपिक आएगा इतना इतना, तो हम क्या करेंगे यहीं पर क्लिक करके पेज ब्रेक कर देना, तो इतनी जगह में आप लिख दो, है ना। मतलब वो जगह हमको बनाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हमको ऑप्शन दे दिया, वहां से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं डेटा को, तो अच्छी बात है ये, ठीक है। कवर पेज का मतलब समझ में आ गया, फ्रंट में सबसे पेज लगाएंगे। ब्लैंक पेज का मतलब एक पूरा कोरा पेज चाहिए, भले वो दूसरे नंबर पे आए या पहले नंबर पे आए। ब्रेक पेज का मतलब जितना भी कंटेंट है कर्सर के नीचे, कर्सर मतलब ये एरो, इसको कर्सर बोलते, ठीक है, कर्सर के नीचे जितना भी कंटेंट है वो सेकेंड वाले पेज पे। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है का टेबल का। अब ये टेबल क्या है, टेबल का मतलब समझिए आप। अब मैं पहले क्या करूं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम, या ब्लैंक पेज अच्छी बात है, इसको जूम करो, ब्लैंक पेज है। अब इस पर जाना, टेबल का मतलब होता है जब रो और कॉलम मिलेगी तो बनेंगे हमारे पास टेबल। अब इसका यूज कहाँ पर है, जैसे आपके पास बहुत सारे टेबल दिख रहे हैं, देखो मेरे को बहुत सारी रोज और कॉलम वगैरह सब दिख रहे हैं, ऐसी जो लाइन है, लंबी लाइन जो होती है इसको बोलते हैं रो। इसमें कितनी रो है, एक, क्योंकि एक लंबी लाइन जा रही है ना, बॉक्स कितने हैं उसको छोड़ो, अब तो लाइन देखो, एक लाइन है मतलब एक रो, और कॉलम ऐसे को बोलते हैं ये ऐसी लंबी लाइन है ना, ऐसे में कॉलम। अभी आपके मैं पूछूं कि कितनी रो कितने कॉलम है, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मतलब कितनी रो हो गई, तीन रो। आप बोलोगे सर ये तो छोटी रो है, अरे छोटी हो बड़ी उससे मतलब नहीं, रो चाहिए हमको बस, ठीक है, भले वो एक बॉक्स की हो या तीन बॉक्स की, ऐसे यदि स्टेप बाय स्टेप नीचे यदि आती जा रही मतलब वो रो है। और कॉलम मतलब जैसे घर में कॉलम लगाते हैं ना बिम कॉलम, बस वही समझ लो आप, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं रो कितने हैं तो आप कितनी बोलोगे, तीन रो, एक दो और तीन। कॉलम पूछूंगा कितने हैं तो कॉलम एक लाइन, दो लाइन मतलब दो कॉलम। अब एक दिमाग लगाओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमको एक डेटा इंटर करना है, ठीक है, उसमें सबसे पहले एक सीरियल नंबर का हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया और एड्रेस हो गया। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कितने हो गए, चार हो गए। और ऐसे 20 लोग हैं मेरे पास, मैं कितने रो और कितने कॉलम लूं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। एक बार मैं बता देता हूं तुमको, एक बार डबल से बता देता हूं। सीरियल नंबर लेना मेरे को, रो कॉलम में कंफ्यूज मत होना आप। देखो एक सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, समझ गए वैसे 20 लोग हैं, अब कितने रो कितने कॉलम लूंगा बताओ, 20 रो 4 कॉलम, ठीक है, पर 20 रो लूंगा तो कितने एंट्री कर सकता हूं, नहीं आप खुद दिमाग लगा लो, आप तो बस मेरे को तो 20 लोग हैं मेरे पास। क्या, अरे वो तो लिखेंगे ना जैसे, हाँ वही तो, अपन कितने लेंगे, 21, समझ में आई बात। अभी देखो आप देखो इधर, अब देखो यहाँ पर 21 का कोई मेल जोल है ही नहीं। आप जब जाओगे तो लास्ट में आपको 10 × 8 बता रहा है, ये तो हमारा सिस्टम ही नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करना। आपने बोला रो हमको 4 चाहिए, हमने 4 ले लिया, आपने बोला 21 कॉलम चाहिए, रो चाहिए, अपना कॉलम 4 हो गए, 21 हो गई रो, और यहाँ पर ओके। देखो समझ में आ गया ना, आप सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम। देखो तुमको बता भी देता हूँ, अब पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैंने आपको बोला सीरियल, अरे इधर नहीं, यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने बोला यहाँ पर स्टूडेंट का नेम टाइप करना है,
स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पर हमने बोला फादर नेम टाइप करना है और यहाँ पर हमको मदर नेम टाइप करना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ 1 2 3 4 5 से नंबर ही डालना है, तो ये इतना इसका साइज तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, तो वेस्टेज जा रहा है। हम क्या करेंगे, जब साइज कम ज्यादा करना होगा ना, आप क्या करना, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस टाइप से जाना। अभी अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है हम, ये लाइन में भी सिंबल लाइन दिख रही, अब इधर जैसे ही जाएंगे तो डबल लाइन हो जाएगी। यदि आप ध्यान से देखो, ये डबल लाइन दिख रही है, वो हो सकता है आपको थोड़ी नजर नहीं आ रही है, बाकी एरो साइड में राइट साइड नजर आ रहा है। ऐसी कंडीशन जाए बटन को प्रेस करना, कौन सी बटन को, लेफ्ट वाली को, राइट वाली का तो कोई ऑप्शन यूज ही नहीं है ना एमएस वर्ड में। इसको नीचे करो, इधर लेके आओ, इतने में अपना काम हो जाएगा 1 2 3 4। अब हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है, 1 2 3 4 लिखूं या और कुछ दिमाग आ रहा है, बुलेट, बुलेट लगा देंगे। अब बुलेट में अल्फाबेट भी लगा सकते हो, पर हमको नंबर तो अच्छा लगेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना पूरा सेलेक्ट कर लो आप, ध्यान से समझना, इतना सबको मत करना, इतनी सेलेक्ट करना। होम पर जाना, ये वाली बुलेट लगा दूं क्या, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हमको नंबर लगाना, नंबर, नंबर पर जाकर इस टाइप से कोई सा नंबर ले लो, ठीक है। ये लाइन ऐसी क्यों ही पता है, क्योंकि थोड़ा सा जगह आप थोड़ा सा इधर कर दो, अब सही आ रहा है प्रॉपर। और नहीं तो फिर ये बुलेट पे क्लिक करो, क्योंकि बुलेट को तो हम इधर लेके आ सकते हैं, हमने ये सीखा है, ऐसा कर सकते हैं ना हम। सेलेक्ट नहीं करना है बुलेट को, बुलेट पे एक बार क्लिक करना है और इधर उधर लेके जाओ, ऐसा जो भी आपको, ये समझ में आ गई बात, ये बुलेट आ गई। अभी ध्यान से देखना, अब देखो अब ये हो गया ना, क्योंकि एक तो कॉलम उसमें चले जाएगा, एक ही हो गया। इसका साइज बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बढ़ा दिया हमने साइज। इनको सबको सेलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, सेंटर है ना, साइज हल्का सा बड़ा करो और बोल्ड करो जरा मस्त, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर इसमें, ये बैकग्राउंड का कलर यहाँ से लगाना, जो भी तुमको ठीक लगे, रेड लगा जी, ठीक है। ये प्रॉपर आना चाहिए, बिल्कुल अच्छा दिखना है। अब हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, स्टूडेंट का नेम भी इतना बड़ा नहीं करेंगे हम, इनको थोड़ा इक्वल इक्वल डिवाइड कर लो, ये समझ गए। यहाँ पर बढ़िया एंट्री वगैरह कर सकता है आसानी से। अब हमारे पास 25 आ गए, अब 5 बाद में आए, टेबल बनाने के बाद में 5 आ गए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑनलाइन की दुकान पे गए हो, आपने बोला भैया ये फॉर्म भर दो, वो फॉर्म भर दो, वो आपका नाम पूछेगा, पापा का नाम, मम्मी का नाम, तो ऐसे अलग अलग बॉक्स होंगे। जब आपको अलग अलग बॉक्स पे जाना है, मतलब एक बॉक्स के बाद में नेक्स्ट बॉक्स, नेक्स्ट बॉक्स के बाद में फिर नेक्स्ट बॉक्स, ऐसे बॉक्स 1 पे जंप करते हैं, तो उसके लिए हम टेप बटन का यूज करेंगे। कौन सी बटन का, अब टेप बटन कहाँ है, देखो ये कीबोर्ड तो दिख रहा है सबको, ये कॉर्नर पे यहाँ पर TAB लिखा हो, V फॉर बॉल, ठीक है। ये TAB देखो, मैं इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, इधर टेप बॉक्स, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट बॉक्स पर जंप। यदि नेक्स्ट बॉक्स नहीं मिलेगा ना, तो ये जगह बना लेगा, एमएस वर्ड में हो या फिर पावर पॉइंट में हो या फिर एक्सेल में, यदि आपको वो यदि बॉक्स नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक बॉक्स बना देगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर, अब एंडिंग में आ गया, अब इसका बॉक्स है क्या उधर आगे, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बॉक्स बना देगा। और आपने इधर क्या लगाई है, बुलेट, तो बुलेट लगाने का फायदा क्या मिला, नंबर आपको हाथों से लिखना नहीं पड़ेगा। ये देखो आ गया। हमको कितना 25 करना है, अब टेप वाली बटन प्रेस करके रखो, 25 नहीं 100 200 2000 3000 जितना करना हो टेप बटन से। मतलब यदि आप 2 रो भी लेते ना और फिर भले आप 50 एंट्री कर दो, बस टेप वाली बटन तो दबा नहीं, नेक्स्ट बॉक्स पर आ गई है, देखो ऐसा, समझ गए। तो कभी जैसे आपने मान लो ये ले लिया कि यार ये ऐसा सिस्टम करना है, पर उसमें फिर कम हो गया, तो उस कंडीशन में हम टेप बटन का उपयोग करेंगे। पर हाँ, आपने बोला कि हमको एड्रेस का भी एक, भैया आप ऊपर से आया है आदेश की एड्रेस का भी एक लगाओ, कहाँ रहता है, कौन सी सिटी में रहता है, तो फिर हमने क्या करा, इसकी जगह बनाई। इसकी जगह पहले तो कम करो, ये जगह कम कर दी, इसकी जगह यहाँ से कम कर दी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इतना सा एक लाइन हमको उसका बनाना, किसका, एड्रेस का। अब टेप बटन से हमने देखा है कि रो तो आ जाएगी पर कॉलम नहीं आते। कॉलम के लिए हम इसमें डिजाइन वाले ऑप्शन, देखो आप इधर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इसमें अंतर क्या आ रहा है समझना। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर देखना ये दो, जैसे क्लिक करूंगा ना 2 ऑप्शन बढ़ गए, एक तो कौन सा, डिजाइन का, और एक लेआउट का। डिजाइन वाला ऑप्शन काम का, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉ टेबल, यानी कि ड्रॉ भी कर सकते हो टेबल को। डिजाइन पर क्लिक करा, ड्रॉ पर क्लिक करो और ऐसी लाइन बना दो, सीधी लाइन, है ना। अब हम इसको डिलीट क्यों करें, जब हमने पूरा एंट्री सब कर दी, तो हम क्या करेंगे, बस ऐसी लाइन बना देंगे, जहां तक लाइन बनाना आपको वहां तक लाइन बना देंगे। ये देखो लाइन बन गई, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, है ना, ये लाइन बन गई। ये अब इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो आप। अच्छा लाइन गलती से बना दी,
अब हटाओ भैया, तो इसका यूज करेंगे हम क्या, इरेजर का, इरेजर ली ऐसा हटा दो, इस टाइप से करना पड़ेगा आपको। ऐसे जो रेड रेड दिख रही पूरी हट जाएगी, या तो फिर इसे अलग अलग करना पड़ेगा आपको, है ना, ये इस टाइप से, समझ गए। तो मिटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो आपके हिसाब से। यदि आपको थोड़ा लाइन चेंज करना है, उसकी स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने ये लिया और यहाँ से पेन ले लिया, अब रेड लाइन आएगी इसमें, ये देखो इस टाइप से। और फिर यहाँ पर स्टाइल है और यहाँ पर विड्थ है, यानी कि आपने जो स्टाइल ली उसकी चौड़ाई कितनी रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने स्टाइल में ये दो ये वाली ले ली और उसकी भी विड्थ मैंने ये रख ली 6pt, है ना, ये देखो अब ऐसी लाइन आ जाएगी, समझ रहे। वो तो जहां पर जैसा काम पड़ेगा, जैसी हमको टेबल की जरूरत होगी, उस कंडीशन में हम वहां पर वो चीजें करेंगे, समझ गए। उसके बाद में ऑप्शन आता है शेडिंग का। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, शेडिंग का मतलब क्या होता है, शेडिंग वाला ऑप्शन पढ़ा था हमने, याद करो, हम होम पर थे और मैंने आपको ये बाल्टी का काम बताया था ना, बाल्टी का काम है, अरे बॉक्स पे कलर कर देगा या फिर लाइन पे कलर कर देगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करो, ये कलर नहीं कर दिया उसने, तो ये इसको तो शेडिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पर आओ, ये शेडिंग लिखा हुआ तो है, तो वही का वही ऑप्शन अपन को कहाँ दे रहा है, यहाँ पर। वो वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सेम है ना, ये दो, समझ गए। शेडिंग का मतलब उस पे क्या, और इतने पे कलर करना है, इसको सेलेक्ट करके जो भी कलर आपको ठीक लगे वो कर लेना। तो एडिट करना सीख गए, अभी कंट्रोल Z करके जरा उसको व्यवस्थित करो पहले, ठीक है। ये इस टाइप से हमने कर दिया उसको। फिर इसे के बाद में इसमें एक ऑप्शन आता है, देखो लिखा है लास्ट कॉलम, आपने इस पे क्लिक करा, अभी ऐसा समझ में नहीं आया, इस पे क्लिक करो, लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, हाइट अभी नहीं होगा यार, हाँ। चलो इसको बाद में देखेंगे अपन, है ना, अभी हाइट नहीं होगा वो, अभी सिंपल सिंपल समझ, ये हो गया। इसी के बाद में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, देखो कलर वगैरह करना हो तो ये इस टाइप से, इसका कलर चेंज हो चुका है ना, अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसको सेलेक्ट करके कलर चेंज कर दिया था ना, सेलेक्ट करके यहाँ पर जाना और यहाँ पर क्या करोगे, ऑल बॉर्डर, ये। आप बोलो ये क्या सिस्टम है, तो भैया ये सिस्टम तुमने ही करा था, है ना। यहाँ पर आपको बॉर्डर सिंपल वाली बॉर्डर रखना पड़ेगा, या कंट्रोल Z, अभी फिलहाल में कंट्रोल Z, ठीक है। इसके बाद में लेआउट पर गए हम, और लेआउट पर, तो लेआउट पर फिर इंसर्ट का ऑप्शन आता है, जिससे देखो एक बढ़िया चीज बताता हूँ, जैसे वो ड्रॉ टेबल से नहीं बन रहा है ना, तो आपको इंसर्ट करना। इंसर्ट का मतलब लेके आना। इस एरो से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो इस साइड मेरे को एक कॉलम मिल जाएगा। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, एड्रेस करना है हमको, हमें यहाँ पर क्लिक करके इस एरो पर क्लिक करना, तो इधर एक ऑटोमेटिकली कॉलम मिल गया। क्यों लिया हमने, एड्रेस के लिए, सिटी के लिए, किसी के लिए भी, पर हमको काम था तो हमने ये ले लिया। मतलब इस पर क्लिक करने से क्या होता है, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार आपको एक कॉलम मिल जाएगा। तो एक टेंशन ये भी खत्म हुआ कि यार दो टेबल से कैसा बने टेबल, है ना। दो टेबल से क्या होगा, जैसे 2 पेज में टेबल बना तो उसको पूरा नीचे तक ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि एक बार क्लिक करो काम खत्म। तो ये ऑप्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन है हमारे पास। इसी के जस्ट ऊपर हमको यहाँ पर क्लिक करो, इसी के जस्ट ऊपर हमको एक रो चाहिए, हमने यहाँ पर क्लिक करके रो आ गई, ये रो आ गई, है ना। ये एक्स्ट्रा रो हो गई। यदि आप नीचे देखोगे 57 हो गई। अब देखो इसको 58 करते हैं, ये बढ़ रहा है ऐसा। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं पर भी जाओ ऑप्शन वही आएगा। रो वहां से लेना, टेप बटन से ले लो, इससे ले लो, उससे ले लो। समझ में आया इतना। इसी के बाद में यहाँ पर एक अलाइन का वो अलाइन का ऑप्शन है, जैसे इसका साइज बढ़ाओ पहले, फिर थोड़ा समझ में जाएगा आपको। जैसे मैंने इसका साइज बढ़ाया है ना, और इसका साइज यहाँ पर भी बढ़ा लो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जो नेम है ना, इसको सेंटर में लिखना था। अब ये सेंटर में नहीं, सेंटर का मतलब होता है बीच, है ना, ठीक है। बीच में, और मतलब इसको मिडिल में लिखना है यार, है ना। टॉप, बॉटम और मिडिल में लिखना है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप ये देखो यहाँ पर अलाइन सेंटर, ये देखो ऑप्शन मिल रहा है, समझ में आ रहा है। इस साइड, इस साइड, ये सब जगह आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसा आपको एडजस्ट करना वैसे एडजस्ट कर लेना। क्लियर है, आया समझ में आपको। तो हमने क्या करा, इंसर्ट पर गए थे हमने, और यहाँ पर टेबल बनाया। टेबल में हमने ड्रॉ टेबल वगैरह, आप यहाँ पर क्लिक करोगे ड्रॉ टेबल भी ले सकते हो, अब यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा ड्रॉ टेबल भी ले लेना, वहां से ले लो, यहाँ से ले लो। के बाद ये लाइन को हटाना है तो क्या करें, तो भैया यहाँ से वो सिंपल लाइन ले लो, रेड वाली, और रेड को कर दो ब्लैक, और अब लाइन बनाओ, अब ब्लैक लाइन बनेगी, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है। तो कवर पेज समझ में आ गया। कवर पेज क्या होता है, कवर पेज लगा देंगे। इसके बाद में ब्लैंक पेज समझ में आ गया।
ब्लैंक पेज का मतलब एक पूरा ब्लैंक पेज, ठीक है, वो चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड ही होगा। इसके बाद में ब्रेक, पेज ब्रेक यानी जहां पर भी कर्सर है उसका नीचे वाला कंटेंट सेकंड पेज पे डालेगा, बस वो इतना सा काम है उसका। इसके बाद में अपन ने टेबल पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। टेबल जब आप लाते हो तो दो ऑप्शन कौन कौन से खुलते हैं, एक तो आपके पास डिजाइन वाला और एक लेआउट वाला। डिजाइन से क्या करते हैं, ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, इरेजर टेबल कर सकते हैं, और इंसर्ट पे, लेआउट पे जाके क्या करोगे, इंसर्ट कर लेना, रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप पे या बॉटम पे, ठीक है। इसी के बाद एक नया ऑप्शन आता है क्या, पिक्चर। देखो जैसे आप इसमें आपको कोई सी पिक्चर वगैरह लेके आना है ना, जैसे हमको यहीं पर हम रेज्यूमे बना रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कोई सी फोटो लगाना है, तो हम जाएंगे कहाँ पर, इंसर्ट पर, फोटो पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपके कंप्यूटर में फोटो होना चाहिए, है ना। यदि फोटो ही नहीं होगी तो इंसर्ट नहीं कर पाओगे, मतलब मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। तो किसी के कंप्यूटर में नहीं मिले तो राइट साइड वाले में देख लेना, कोई खास बात नहीं है। कोई से ऑप्शन नहीं मिले जैसे बाई चांस, तो साइड वाले के कंप्यूटर में देख लेना। अब हमने क्या बोला, हमको फोटो इंसर्ट करना है कोई सी भी फोटो इंसर्ट कर लो, ये वाली कर लो, ठीक है। ये लाइट बंद होना कभी तो बता देना, अभी नहीं होगा, मतलब देख के मत रखो, वो तो बहुत कम होता है, जैसे 6-7 दिन में चार्ज करना पड़ता है एक बार, तो कभी जैसे बाई चांस बंद, नहीं तो फिर वीडियो में बस ऐसे ऐसे दिखेंगे, आवाज नहीं आएगी, ठीक है। आपने फोटो पे क्लिक करा, आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। अब क्योंकि वो कैमरे वाली फोटो है ना, तो थोड़ी सी बड़ी आएगी, ठीक है, ये बड़ी आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर पर जाएंगे और इसका साइज छोटा करेंगे, है ना। अभी मैं आपको 2-3 चीजें सिखा देता हूँ। देखो आप यदि यहाँ पर जाकर इसको छोटी करने की कोशिश करोगे ना, छोटी तो हो जाएगी, और आपने पिक्चर को कूट दिया थोड़े से, ठीक है। अब ऐसे कैसे दिख रही हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉर्नर से करते हैं। कॉर्नर से मतलब उसका विड्थ और हाइट दोनों साथ में कम और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यदि साथ में कम ज्यादा नहीं होगी ना तो वो गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको साथ में इसको कम करना है, और कम कर दो। जब रेज्यूमे बनता है, आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, तो उसमें फोटो भी लगती है, ठीक है। जनरली लगाते हैं आप, कोई लोग नहीं लगाए उसका तरह अलग है, ठीक है, पर लगती है जनरली, ठीक है। और नहीं भी लगाते हो तो अलग से स्टेपलर करना पड़ता है, बहुत सारी कंपनी आप जाओगे तो। अब हमको ये वाली फोटो को यहाँ रखना है, रखो भैया, चलो इधर आओ। नहीं आ रहा है, आ भी जाएगा तो बहुत मुश्किल से, रेयर केस में। अब रखना है, जब आपको फोटो को एज अ फोटो जैसा यूज करना हो, मतलब इसको कहीं पर भी हमको लगा दें ऐसा यूज करना हो, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसके ब्रेव टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। हम उसको बोलेंगे कि इमेज जो है ना हमको यहाँ नहीं फिक्स करना, हमको दूसरी जगह करना है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रेव टेक्स्ट लिखा है, इस पर जाना और इसको इस पर क्लिक करना। देखो लिखा ना, इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है ना आपका, उसकी लाइन पर, लाइन के मतलब लाइन पर रहेगा, मतलब उसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब आप सोचो कि टेक्स्ट के इधर चले जाए, नहीं ऐसा। हमको इसको क्या करना है, स्क्वायर, क्या करना है, जैसे स्क्वायर पे मैं क्लिक करूंगा, अब देखो आप इधर लेके जाना है, लगा दो, यहाँ लेके जाना है लगा दो, यहाँ लेके जाना है लगा दो, कहीं पर भी लगा दो आप, समझ गए। एक चीज और नोटिस करो, मैं जैसे जैसे लेके जा रहा हूँ वो टेक्स्ट दब नहीं रहा है, मतलब उसके नीचे नहीं आ रहा है, वो टेक्स्ट हट रहा है ना, उसकी रास्ता अलग करने के लिए इधर आ रहा है, चलो इधर चलो, ठीक है, इस टाइप, समझ गए। उसको भी लेके आएंगे अपन, वो भी देखेंगे। ये एक तो ये हो गया, तो इसमें हमने क्या देखा, एक तो स्क्वायर देखा, और एक देखो लिखा है बिहाइंड टेक्स्ट, नाम से स्पष्ट है, टेक्स्ट के पीछे, बिहाइंड द केनरा बैंक, मेरा घर है बिहाइंड केनरा बैंक, केनरा बैंक के पीछे, है ना, भानी है, तुम हमें जाना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये फोटो आ गई, आपने क्या करा, इसको देखो यहाँ लगाओ, और यहाँ पर ब्रेव टेक्स्ट पे जाने के बाद में आप बिहाइंड टेक्स्ट कर दो। अब देखो इसको करो, टेक्स्ट दिख रहा है और इमेज भी दिख रही है, समझ में आ गया। तो हमने क्या करा, उसको बिहाइंड कर दिया, पीछे कर दिया। अभी कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, इसको थोड़ा साइज बढ़ाओ, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में देखिए, आप यहाँ पर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पिक्चर स्टाइल। नाम से स्पष्ट है कि पिक्चर में कोई ना कोई से स्टाइल या बॉर्डर वगैरह लगाएंगे। ये पूरा जो है वो बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है। देखो व्हाइट बॉर्डर लग गई, दिख रही हो तो आपको, शायद ब्लैक देख लो, यदि ये समझ में जाए तो ये देखो, इस टाइप से आप बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ पर ये इस टाइप से, ये थोड़ा देखो कॉर्नर को कर्व कर दिया अपने, गोल गोल कर दिया अच्छा ये कॉर्नर गोल गोल कर दिया सर, और यहीं पर पिक्चर लगाना तो क्या करें, तो कोई बात नहीं है, लिखा ना पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पर जाकर कोई सी भी बॉर्डर लगा देना, ये ब्लैक लगा दो। और वो बड़ी करना साइज, तो यहीं पर जाकर ये विड्थ लिखा है, विड्थ में साइज बढ़ा दो, समझ गए। मतलब एडिटिंग तो अपन कर सकते हैं कुछ भी,
जैसे करना हो। ये आ गई, इसको गोल शेप में कट करना, ये गोल शेप आ गया आपके फोटो, यहाँ पर ये गोल शेप आ गया। जैसा आपको इसको मूवमेंट करवाना हो, इसको 3D रोटेशन में करवाना, जैसे यहाँ पर क्लिक करा, देखो थोड़ी सी शेडो दिख रही है, हल्की सी आपको शायद नजर आती हो तो ये वाली है ना, ऐसा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, यहाँ पर बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको। जैसा यहाँ पर जाओगे तो बाउंड्री लेस मिल जाएगा, मतलब बॉर्डर लेस मिल जाएगा, सॉरी बॉर्डर दिख ही नहीं रही है, ब्लर ब्लर होके फिर वो एक नया कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। या इस टाइप से ये कर सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पर करेक्शन पर जाओगे तो करेक्शन पर जाकर आप ब्राइटनेस कम, ओ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं करते अपन कभी कभी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यहाँ से होगी, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो इस, ये ब्लैक एंड व्हाइट होगी है ना। अभी इसको थोड़ा रंगीन जिंगीन कर दो उसको जरा, Ctrl Z है ना। अब इसमें ब्राइटनेस कम ज्यादा करना आप, ऐसा जैसे कभी जब फोटो देखते हैं ना बहुत ब्लर, वो ब्लैक होती है तो उसको थोड़ा लाइट में, अभी ऐसा क्यों दिख रहा है भद्दा, क्योंकि फोटो ब्लर हो चुकी थी है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बट यदि कभी ऐसी थोड़ी काली फोटो दिखे तो उसको ब्राइटनेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से करेक्शन पे से ब्राइटनेस कम ज्यादा फोटो की, और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, जैसा आपको करना हो, ठीक है। आर्टिस्टिक इफेक्ट काम का नहीं है, वो रिमूव करता है बैकग्राउंड को, बट वो अभी समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए रहने दो, ठीक है। इतना समझ में गए। इसके बाद में ऑप्शन आता है कि आप पिक्चर बॉर्डर आप जानते हो, विड्थ पर जाना, विड्थ भी आपको जैसी ठीक लगे वैसी विड्थ लगा लेना। पिक्चर इफेक्ट पर जाना, इफेक्ट में भी बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे आपको है ना। इसकी थोड़ा सा इसको कम करने दो यार, Ctrl Z, ये सिंपल था उसका। इफेक्ट पर गए, ये देखो इफेक्ट इस टाइप से इफेक्ट है ना, ऐसे बहुत सारे, हाँ अलग अलग बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे है ना। ऐसा लग रहा है फोटो उठी हुई है ना, थोड़ी 3D में लग रही है। फिर शेडो पर जाओ ना, शेडो मिल जाएगा आपको। रिफ्लेक्शन पे जाओगे, परछाई मिल जाएगी, इसकी नीचे परछाई दिख रही होगी आपको। फिर ग्लो पर जाओगे, आउट बाउंड्री पर ग्लो कर सकते कोई सा कलर वगैरह ये, ठीक है। सॉफ्ट इच पर जाओगे, उसकी बाउंड्री लेस है ना। अभी बाउंड्री लेस नहीं होगा वो, क्योंकि बाउंड्री आपने लगा दी है ना। जैसे आप Ctrl Z करो, सिंपल होता जैसे ये है ना, इसमें आप देखो इसको लगाओ सॉफ्ट इच को, ये इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है फोटो के अंदर ही, मतलब पेज के अंदर ही फोटो है। Ctrl Z कर दो अभी। फिर इसके बाद में आप जाओगे तो यहाँ पर बेवल वाला ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर 3D वाला, मतलब कुल मिला के फोटो को अलग अलग टाइप की स्टाइल में उसको कन्वर्ट करना है। क्लियर है, समझ गए। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे है ना। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट पर जाना, पहले तो होम पर जाना, होम पर पूरा रिविजन, साथ ही साथ इंसर्ट पर पूरा रिविजन। देखो अपन ने 3-4 दिन में कितना पढ़ लिया, जैसे ही आगे आगे निकलते जाएंगे नहीं चीजें पीछे पीछे की भूलते जाओगे, तो इसलिए पीछे की रिविजन याद करना है ना। क्योंकि अभी MS वर्ड पे अपन जो होम और इंसर्ट पढ़ रहे हैं ना, यही पावर पॉइंट में सेम है, यही एक्सेल में सेम है। तो ये होम और इंसर्ट का तो बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर लेना, और पेज लेआउट का, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।